बहरिया टाउन रावलपिंडी का शुमार पाकिस्तान के उन इलाकों में होता था जहां पे नेट मीटरिंग बहुत आसानी से हो जाती थी और एक हफ्ते में हो जाती थी। लेकिन बहरिया टाउन रावलपिंडी की रिहायशियों के लिए एक बुरी खबर है कि नेपरा ने कुछ ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं जिसके बाद नेट मीटरिंग का प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो इसी प्रोसेस के बारे में होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो बहरिया टाउन रावलपिंडी के बारे में है। पाकिस्तान में अक्सर जो अच्छे काम होते हैं उनको बजाय के प्रमोट करने के उसको गवर्नमेंट्स अक्सर उसको डिस्करेज करती हैं। आई डोंट नो उसकी क्या रीज़न है। उसी की एक एग्जांपल बहरिया टाउन रावलपिंडी के बारे में है। बहरिया टाउन रावलपिंडी में नेट मीटरिंग का प्रोसेस बहुत स्मूथ और फास्ट होता था क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का बिजली का एक सेटअप था। बहरिया टाउन खुद से ही बिजली की प्रोडक्शन करती है और अपने सार्फिन को अपने ही टैरिफ के मुताबिक बिजली सेल करती है। तो यहाँ पे जो नेट मीटरिंग का प्रोसेस था वो भी बहरिया टाउन के इंटरनल सिस्टम के तहत होता था। यहाँ पे नेट मीटरिंग का प्रोसेस तकरीबन कोई 8 से 10 दिन के अंदर हो जाता था, मैक्सिमम 10 दिन लगते थे और ग्रीन मीटर लग जाता था। वेयरएज पाकिस्तान के तमाम दूसरे इलाकों में नेट मीटरिंग का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि वहां पे ज्यादातर लेस्को, आईएसको या गैपको, मैपको या जो भी गवर्नमेंट के जो डिस्कॉम्स हैं वो इसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद नेपरा में फाइल जाती थी और उसके बाद दोबारा एमएनटी के प्रोसेस में जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसको फॉलो करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं और ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन बहरिया टाउन रावलपिंडी के रहायशी इस पूरे प्रोसेस से जो को फॉलो नहीं करते थे और उनको बहुत आसानी होती थी। एक वन विंडो सोल्यूशन होता यह था कि जब भी कोई एप्लीकेशन देते थे नेट मीटरिंग के लिए एक ग्रिड टाइड सिस्टम लगवाते थे बहरिया टाउन के रहायशी, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपनी जिसके थ्रू ये नेट मीटरिंग का सिस्टम लगा होता था वो कंपनी एक बहरिया टाउन रावलपिंडी के ऑफिस में एप्लीकेशन देती थी। फेज 8 में इनका ऑफिस था, वहां पे 10,000 रुपए फीस होती है। बहरिया टाउन अपनी जो फीस है वो लेती है और उसके साथ एक अंडरटेकिंग लिखवाती थी कि अगर नेपरा ने कभी फीस इंप्लीमेंट की तो वो फीस उनको पे करनी पड़ेगी। और ये प्रोसेस विद इन अ वीक कंप्लीट हो जाता था। बहरिया टाउन के अपनी 2 वेंडर्स हैं, सर्टिफाइड वेंडर्स हैं जिनके वो मीटर लगवाती है और बाय डायरेक्शनल मीटर, ग्रीन मीटर सार्फिन के घर पे लग जाता था। लेकिन अब इस प्रोसेस के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन डाल दी गई है क्योंकि नेपरा ने अपनी इंटरवेंशन की है इस सिस्टम के अंदर और नेपरा ने ये कहा है कि ये कोई भी मीटर बहरिया टाउन खुद से नहीं लगा सकता। नेपरा ने यहां पे अपनी इंटरवेंशन की है और बहरिया टाउन को सोलली मीटर लगाने की इजाजत नहीं दी। अब होगा ये कि अब कोई भी मीटर लगना होगा तो पहले नेपरा से लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके बाद मीटर लगेगा। नेपरा के लाइसेंस लेने में तो कोई इशू नहीं है, उसमें जैसे पहले 10,000 रुपए फीस होती थी रेजिडेंशियल कस्टमर्स की, वो बहरिया की अपनी फीस होती थी। उसके साथ कमर्शियल कस्टमर्स की 15,000 रुपए फीस होती थी। बहरिया एनक्लेव में अगर आपने सिस्टम लगाना था तो वहां पे 15,000 रुपए फीस होती थी। लेकिन इसके साथ साथ अब नेपरा की फीस भी पे करनी पड़ेगी। नेपरा अपनी तकरीबन 1 रुपये पर वॉट के हिसाब से फीस लेती है। अगर 10 किलोवाट का सिस्टम है तो उसमें नेपरा की एडिशनल 10,000 रुपए की फीस होगी। 20 किलोवाट का सिस्टम होगा तो एडिशनल 20,000 रुपए की फीस होगी। फीस का तो इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नेपरा क्योंकि एक गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट के इदारे हमेशा जिस तरह बाकी इदारे स्लो काम करते हैं इसी तरह से नेपरा तो इंतहाई स्लो काम करता है। 18 से 20 दिन कम से कम लगते हैं नेपरा में कोई भी एप्लीकेशन जब जाती है तो वहां से लाइसेंस आने में। और अब ये जो वो प्रोसेस जो बहरिया टाउन सिर्फ 8 या 10 दिन में कंप्लीट करता था, अब वो प्रोसेस 1 से 1.5 महीने या इससे भी ज्यादा लग जाया करेगा क्योंकि अब ये तमाम तर जो सिस्टम है, सारा कुछ है, वो बहरिया टाउन के अपने कंट्रोल में नहीं होगा। ग्रीन मीटर लगाने के लिए बहरिया के सार्फिन को नेपरा के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। नेपरा का लाइसेंस आएगा तो उसके बाद दोबारा बहरिया की टीम जो होगी वो मीटर लगाएगी। बहरिया की टीम अर्थिंग और सेफ्टी स्टैंडर्ड जिस तरह से पहले चेक करती थी वो उसी तरह एज इट इज चेक करेगी, लेकिन वो भी बहरिया जल्दी कर लेती थी। लेकिन अब ग्रीन मीटर की वजह से ये प्रोसेस डिले हो जाएगा। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वो लोग बहरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद के वो सार्फिन जो ग्रीन मीटर लगवाना चाहते हैं, बाय डायरेक्शनल मीटर लगवाना चाहते हैं, तो उनको पता हो कि अब उन्होंने क्या फॉलो करना है और क्या क्या एसओपीज फॉलो करने हैं। उम्मीद करता हूं कि नेपरा अपने प्रोसेस को बजाय कॉम्प्लिकेट करने के इसको स्मूथ करेगी, इसको शॉर्टन करेगी। हमारे हमसाया मुल्कों की अगर बात करते हैं तो वहां पे ग्रीन मीटर 20 दिन में लगता है। इवन हमसाया मुल्क से मुराद इंडिया में 20 दिन में ग्रीन मीटर लगता है, वहां पे इवन सिंगल फेज से भी मीटर लग जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो प्रोसेसेस आसान होते हैं उनको भी कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस को आसान करना तो बहुत दूर की बात है। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।